दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बॉर्डरलैंड मूवी को जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और इस कहानी का दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ही धमाकेदार है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें। तो अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत पेंडोरा प्लेनेट से होती है, जहाँ पर हम रोलिन नाम के बंदे को देखते हैं जिसने एक टीना नाम की लड़की को किडनैप किया है, और वह भी क्रेग नाम के एक साइको के साथ मिलके, जो कि उसी फैसिलिटी में कैद है जहाँ पर टीना को रखा गया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सिथीरिया प्लेनेट को, जहाँ पे हमें लिलिथ को दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों एक बाउंटी हंटर होती है। और वह अभी फिलहाल एक बार में एंजॉय कर रही होती है, जहाँ पर कुछ लोग आके उससे कहते हैं कि हमें तुमसे काम कराना है। पर लिलिथ उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि अभी उसके पास कोई वक्त नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने इस काम को अगले मंथ शिफ्ट कर दें। और इसके बाद वहाँ पे एटलेस नाम के बिजनेस पर्सन की एंट्री होती है, जो कि लिलिथ को रिक्वेस्ट करता है कि वो इसका काम कर दे, क्योंकि इसकी बेटी टीना को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे पेंडोरा प्लेनेट लेके गए हैं। अब किडनैपिंग की बात सुनकर लिलिथ भी मान जाती है, जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लिलिथ पेंडोरा प्लेनेट पहुंच जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि लिलिथ का एक समय में ये होम टाउन हुआ करता था, लेकिन काम की वजह से लिलिथ को दोबारा इस प्लेनेट पे आना पड़ा, जहाँ लिलिथ इस प्लेनेट के बारे में बताती है कि ज्यादातर लोग इस प्लेनेट पे वोल्ट की तलाश में आते हैं, जो कि एक प्रकार की चीज है जिसके अंदर अपार शक्ति है और यहाँ की सिविलाइजेशन के रहस्यों के बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए लिलिथ को लगता है कि शायद टीना यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाई होगी। और तभी उसे कुछ बच्चों के द्वारा पता चलता है कि कुछ लोग एक लड़की को किडनैप करके नॉर्थ की तरफ लेके गए हैं। इसीलिए लिलिथ भी अब उस ओर जाने का डिसाइड करती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक बस वाला उसे लिफ्ट दे देता है, जहाँ थोड़ी ही आगे जाने पर लिलिथ की मुलाकात एक लैपटॉप से होती है, जो कि एक प्रकार का रोबोट होता है। और इस रोबोट को लिलिथ के लिए ही बनाया गया ताकि लिलिथ जब भी पेंडोरा प्लेनेट पे आए तो वह उस पर कड़ी नजर बनाए रखे। अब ये जानने के बाद लिलिथ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो खुद इस प्लेनेट पे बहुत सालों के बाद आई है। वह उस रोबोट से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वह रोबोट नहीं मानता और कहता है कि मैं यहीं रहूंगा। तो ये देखकर लिलिथ उससे कहती है कि अगर यहाँ पर हो तो मेरी मदद ही कर दो, जहाँ वो उससे कहती है कि वे टीना की लोकेशन को ढूंढ निकाले। जिस काम को सुनते ही वो रोबोट कुछ ही मिनटों में कर देता है और लोकेशन ढूंढ के लिलिथ को दे देता है, जिससे लिलिथ समझ जाती है कि रोबोट बहुत ही ज्यादा काम का है। अब अगले दिन होते ही लिलिथ टीना की लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहाँ वो नजर रखते हुए टीना के पास ही पहुंच जाती है। और अब लिलिथ टीना से कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर ने तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है, जो सुनकर टीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लिलिथ के साथ जाने के लिए मान जाती है। और जाने से पहले टीना लिलिथ को एक टॉय देती है, जिसके अंदर उसने एक बॉम्ब को लगाया होता है, लेकिन उस टॉय का हाथ में लेते ही लिलिथ समझ जाती है और वक्त रहते उस बॉम्ब के धमाके से बच जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि टीना का तो कोई फादर ही नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, बल्कि वह जिनके साथ है वो ही उसके दोस्त हैं। अब इससे पहले कि लिलिथ और कुछ समझ पाती, उसके ऊपर क्रेग हमला कर देता है। और दोस्तों लिलिथ भी कम नहीं होती और वह उसके बाहर से बच जाती है, लेकिन वह किसी तरह से क्रेग को हरा के टीना से बात करने की कोशिश करती है और टीना उससे कहती है कि यहाँ से चली जाओ। इसी बीच लिलिथ का पीछा करते हुए एटलस के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उनके यहाँ आने का मतलब केवल एक ही था और वो है टीना। यहाँ आते ही वो लोग टीना और लिलिथ के ऊपर हमला करने लगते हैं और इतने लोगों को देख के लिलिथ समझ जाती है कि वह अकेले इतने लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकती। और तभी वहाँ पे रोलिन की एंट्री हो जाती है, जो कि अपनी गाड़ी में बिठाल के इन सभी को वहाँ से भगा ले जाता है। और जब ये लोग एटलस के लोगों से काफी दूर निकल जाते हैं और ये सब टीना को लेके क्यों हो रहा था, इन सभी बातों के लेके लिलिथ काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तो अब उसके सारे ही कंफ्यूजन को रोलिन दूर करता है, जहाँ वो कहता है कि वो पहले एटलस के लिए ही काम करता था, लेकिन एक दिन एटलस को पता चला कि टीना उस बोल्ट की चाबी है जिसके अंदर अद्भुत व अनंत शक्तियाँ हैं, इसीलिए वो टीना को पाने के लिए उसे मारने तक को तैयार हो गया। लेकिन यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने टीना को बचाने का फैसला लिया। और टीना के अलावा ब्रह्मांड में और भी चाबियां हैं, जिसको इकट्ठा करने के बाद ही उस बोल्ट को खोला जा सकता है। ये सब कुछ जानने के बाद लिलिथ भी इनका साथ देने के लिए मान जाती है और अब ये लोग दूसरे चाबी की तलाश करते हुए किसी दूसरे ग्रह पे पहुंच जाते हैं। दरअसल ये सभी चाबियों को जोड़ के उन्हें नष्ट करना चाहते थे, ताकि आगे से कोई भी इसकी तलाश में ना निकले। ये लोग सेंचुरी प्लेनेट पे पहुंच के एक साइंटिस्ट की तलाश करते हैं और उस साइंटिस्ट तक पहुंचने में इनकी मदद मैड मोक्सी नाम की एक लेडीज करती है, जो कि लिलिथ की ही पहचान वाली होती है। अब ये लोग इसकी मदद से इससे पहले कुछ साइंटिस्ट से मिल पाते, वहाँ पर रोलिन के दोस्त का कातिल आ जाता है, जिसे देखकर रोलिन का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है। पर इन लोगों को थोड़ा जल्दी होती है, इसलिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये सभी जाके उस साइंटिस्ट तेनिस से मिलते हैं, जिसे देखकर लिलिथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लिलिथ की मदर ने मरने से पहले तेनिस को ही उसके पालन की जिम्मेदारी थी। लेकिन यह साइंटिस्ट काफी ज्यादा धोखेबाज निकली और उसने लिलिथ को मरने के लिए सड़क पे ही छोड़ दिया, जिस वजह से लिलिथ 10 साल की उम्र से ही भटक रही है और उसने बचपन से उसे जिंदगी
जिंदगी में क्या करना है वो फैसला खुद ही लिया। और अब टेनिस को देखने के बाद लिलित कहती है कि मैं इसके साथ टीम अप करके काम नहीं करूंगी, और उसके साथ ही उसे किसी तरह से मना लेते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि टीना को तो एटलस ने कई एक्सपेरिमेंट के बाद लैब में तैयार किया है और वह उसकी बेटी नहीं है। एटलस ने टीना को इसलिए तैयार किया कि वह बोल्ट को खोल के उसकी सारी शक्तियाँ प्राप्त कर सके। जहाँ उसने बहुत कोशिशों के बाद टीना को चाबी के रूप में बना तो लिया, और इससे पहले कि वो उसका यूज कर पाता टीना अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकली। और अब इसके बाद अगर उसने इसे पकड़ लिया तो वो बोल्ट को खोलने में जरूर ही कामयाब हो जाएगा, जो कि टीना नहीं चाहती, क्योंकि वो अब इस सिलसिले को ही पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। अब सारी बात को सुनकर लिलित भी समझ जाती है और वह टीना से कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी हिफाजत करूंगी। और वहीं हम देखते हैं कि इनका पीछा करते हुए एटलस के साथ यहाँ आ जाते हैं। और जब इस बारे में टेनिस को पता चलता है तो वह इन सभी को खुफिया रास्ते से बाहर निकालती है, और वो भी ये लोग डस्टबिन में बैठ के करते हैं। सभी की नजरों से बचने के बाद ये लोग अब कील ढूंढने के लिए जाते हैं, जो कि इन्हें एक टनल से होके हुए जाना था, जहाँ पर जाके ये लोग कई सारे साइकोस का मुकाबला करते हैं। और बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद इन्हें वो चाबी मिल जाती है, जिसे ये लोग लेके वहाँ से भी बाहर निकल जाते हैं। और अब इसके बाद केवल इन्हें अंतिम चाबी ढूंढना था। पर दोस्तों रास्ते में लिलित को होलोग्राफी के माध्यम से एटलस कांटेक्ट करता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ी भटक गई हो, और मुझे अभी भी तुम पर ही विश्वास है कि तुम मुझे टीना को जरूर ला कर दोगी। जिस बात को टीना चुपके से पीछे से सुन लेती है, और अब उसे लिलित के ऊपर कहीं न कहीं शक होता है कि उसे सच में एटलस को ले जाके तो नहीं दे देगी। इसीलिए वो अब लिलित के ऊपर भरोसा नहीं करती, जहाँ वो अब उसके ऊपर बम फेंक के उसे मारने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लिलित बच तो जाती है, लेकिन वो अब बेहोश हो जाती है। और अब इसके बाद टीना अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब इसके थोड़ी देर के बाद लिलित को भी होश आ जाता है, जहाँ उसका रोबोट उसे बताता है कि टीना के साथी यहाँ से चले गए। और इसके बाद वो रोबोट लिलित को अपने साथ कहीं ले जाता है, जो कि लिलित का ही पुराना घर होता है, जहाँ जाकर लिलित को वहाँ पर अपने माँ की तस्वीर मिलती है, जिसके अंदर एक मैसेज होता है, जिससे वो रोबोट स्कैन करके होलोग्राफी के द्वारा दिखाता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि लिलित की मदर होती है, जो कि उससे कहती है कि बोल्ट की तीसरी चाबी बल्कि तुम ही हो लिलित, जिसे कि उसने सालों मेहनत करके लैब में ही तैयार किया था। जिस तरह से हमें पता है कि टीना को एटलस ने तैयार किया है। अब ये जानने के बाद लिलित पूरी तरह से हैरान हो जाती है और टीना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। टीना को लगता है कि सारी चाबियां मिल गई हैं, इसीलिए वो बोल्ट के पास पहुंच के उसे खोलने की कोशिश करती है। और तभी इतने में ही वहाँ पे एटलस अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, कि इन सभी को मार के चाबी हासिल करने आया था। जहाँ हम देख पाते हैं कि वह अपने सामने एक शील्ड बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता, जो देखकर टीना और उसके साथियों को लगता है कि अब वो मारे जाएंगे। और तभी इतने में ही वहाँ पर लिलित आ जाती है, जो कि एटलस से कहती है कि मैं तुम्हें तीसरी चाबी के साथ साथ बोल्ट को खोलकर भी दूंगी, बस तुम इन सबको यहाँ से जिंदा जाने दो। जिस बात को सुनकर एटलस तुरंत ही मान जाता है। और इस डील के पीछे लिलित की एक चाल होती है, जहाँ हम देखते हैं कि लिलित तीसरी चाबी के रूप में बोल्ट के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो बोल्ट कुछ ही सेकंड में खुल जाता है। और इसी के साथ ही लिलित के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी आ जाती है, जिसका यूज करके वो एटलस के कई सारे साथियों को जान से मार देती है। और फिर बचता है एटलस, जिसे लिलित अपने साथ लेके बोल्ट के अंदर चली जाती है, और फिर वे बोल्ट के अंदर रहने वाले क्रीचर के द्वारा उसे मरवा देती है। सब करने के बाद लिलित उस बोल्ट से बाहर आ जाती है, और फिर उस बोल्ट को हमेशा के लिए ही बंद कर देती है। जिसके साथ ही दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है। आपको ये कहानी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।